भेड़ चाल नहीं बनना है, और कीप ऑन ट्राइंग अदर ऑप्शंस एज वेल, क्योंकि सबको तो सेल्स फोर्स में जॉब नहीं मिलेगा, राइट? सो वी हैव ये भी। अदर टेक्नोलॉजीज एज वेल। तो आपको हम्म। लगता है कि हम उसमें अच्छा कर सकते हैं, तो आप साइड बाय साइड उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो मतलब सबसे पहली बात तो फ्री में कंटेंट अवेलेबल है तो उसको सीखिए, ठीक है। हम्म। उसके बाद आप मार्केट को रिसर्च करो कि एक्चुअली जॉब्स कितनी अवेलेबल हैं और कितनी जॉब गारंटी हमें मिल सकती है, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन प्रोसीड। और किसी भी ग्रुप में ज्वाइन करें तो यू कैन आस्क कि हमें प्रूफ चाहिए कि आपका कोई स्टूडेंट प्लेस हुआ है, हम उससे बात कर सकते हैं क्या। जैसे मैंने पहले भी बोला कि डोंट गो विद डेवलपमेंट थिंग ओनली ओके। या फिर एडमिन। सो आजकल जो हायरिंग है वो क्लाउड बेस्ड है, और हम उसको हम्म। कंसल्टेंट बेस्ड भी बना सकते हैं कि हम्म। इफ यू नो एडमिन, डेवलपमेंट, क्यूए, बीए एंड पर्टिकुलर क्लाउड, सो इफ यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ 5 थिंग्स टुगेदर, तो आई थिंक आपको फ्रेशर में भी एक एक्सपीरियंस वाला फ्लेवर देने का मौका मिल जाएगा। अगर ये पर्सन मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं तो मेरे पास सेट ऑफ कंडीशंस हैं। अगर ये उनमें पास होते हैं तभी मैं इनको आगे प्रोसीड करूंगा, वरना उनको एक बता दूंगा कि यू हैव टू वर्क ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स एंड कम बैक अगेन। ठीक है, क्योंकि करंट जॉब मार्केट जो है वहां पर हर कोई एजुकेटेड है। आज के टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम्म। सबके पास एजुकेशन है और जॉब्स लिमिटेड है, राइट? तो अब आपको डिफरेंट दिखना है, तो डिफरेंट दिखने का यही तरीका है कि आपको अपने कॉम्पिटिटिव जो बंदा है उससे कितना ज्यादा और कितना आप एक्सपर्ट हैं। So hi sir, first of all a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing I. How are you? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? I am also very fine and thanks for asking sir. And first of all thanks for joining. It really means a lot. क्योंकि अगर मैं बात करूं कि Salesforce की दुनिया में जब YouTube पे कोई भी सर्च करता है कि Salesforce है क्या, और साथ में कोई ये डाल दे कि फ्री Salesforce लर्निंग मटेरियल, तो सिर्फ एक ही पर्सन का नाम सबसे ऊपर आता है जो कि है संजय गुप्ता टेक स्कूल। सो हमारी ऑडियंस को एक छोटा सा एक इंसाइट दे दूं संजय सर के बारे में कि संजय सर की जो जर्नी है, कह सकते हैं कि एक ऐसी मोटिवेशनल जर्नी है जो इंडिया ड्रीम में उनको स्पीकर तक पहुंचा चुकी है। राइट। एंड अगर ऑडियंस साइज की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि मोर देन 75,000 प्लस की कम्युनिटी मिनिमम है इस समय। राइट। सो अगर बात करूं आज के एजेंडे की, तो आज का एजेंडा भी कुछ इसी तरीके का होगा कि अगर हम अपनी कंपनीज की बात करें तो दो तरीके की कंपनी होती है और उसमें बहुत सारी प्रोफाइल्स भी होती हैं। कोई आता है मैं आईटी कंपनी में हूँ, कोई बोलता है मैं नॉन आईटी का हूँ, लेकिन सेल्स फोर्स इज फॉर एवरीवन। सो आज हम के पॉडकास्ट में हम यही बात करेंगे कि किसी भी पर्सन को जो आईटी में है, जो सेल्स फोर्स के डोमेन में नहीं है, यदि उसे सेल्स फोर्स में मूव करना है तो वो कैसे कर सकता है। जो नॉन आईटी में है और जिसे सेल्स फोर्स किसी ने बता दिया लेकिन उसे उसका पाथ नहीं पता कि मेरे को स्विच कैसे करना है, तो वो स्विच कैसे कर सकता है। मैं चाहता हूं सर इस पॉडकास्ट का क्वेश्चंस पे डायरेक्टली जंप करने से पहले आप अपने थोड़े से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर दें ताकि हमारी ऑडियंस को एक बार बेटर इंसाइट हो जाए। सो ओवर टू यू नाउ। Okay, thank you, Gandhar, for setting up the stage. So, my name is Sanjay Gupta, and like right now, I am doing dual responsibility. So, basically, अभी मैं job के साथ जो like you said कि I am doing something for the community. So, very few people right now knowing कि I am doing job as well. Like 9 to 5, I am doing a job as a learning and development manager. एंड उसके बाद इवनिंग टाइम में जो भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, सो लाइक एज आई ऑलरेडी वर्कड विद एजुकेशन इंडस्ट्री, सो आई हैव ओके। दैट एक्सपीरियंस कि अपना जो लर्निंग है वो कैसे हम बाकी लोगों तक शेयर करें। सो व्हाट आई डू ओके। लाइक व्हेन एवर आई एम फ्री विद द जॉब, तो मैं अपना जो भी लर्निंग है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए what I did कि I just started a YouTube channel, created some Udemy courses, and earlier I used to do that on recorded mode. So अभी मैं ओके। क्या कर रहा हूँ कि वो सब लाइव में लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, so that जो बिगिनर्स हैं उनको एक्चुअली पता चले कि दे आर रेडी टू लर्न सेल्स फोर्स और नॉट। क्योंकि मार्केट में अभी क्या चल रहा है कि लोगों को लगता है कि सेल्स फोर्स इकोसिस्टम में जॉब मिलना बहुत ईजी है और हम थोड़ी सी ट्रेनिंग करके एंड कुछ पैसा पे करके और फेक एक्सपीरियंस लेकर हम वो कर सकते हैं। सो आई जस्ट वांट ओके। टू ब्रेक दैट थिंग और उनको रियल में सेल्स फोर्स का नॉलेज देकर
एंड आई जस्ट वांट कि लर्न करने के बाद दे डिसाइड वेदर वी कैन गो विद दिस पाथ और नॉट. So like this I'm doing for the community. So 50% doing job so that I can earn some money for my family. और उसके बाद ओके टाइम मिलता है, so I am doing this for the community. So this is about me. So ओके सर, जितना मैंने आपका चीजें देखा है, कंटेंट देखा है, और जो आपका, आपसे एक चीज को लेके काफी चीज, ये सबसे बड़ी चीज मैंने ये सीखी है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस हैज नो बाउंड्रीज. सो इसी पे मेरे एक सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ. जैसे आप लर्निंग सीरीज निकालते हो right. कि 70 लेक्चर्स निकाल दिए 70 डेज में, ये एक स्ट्रेटेजी है. एंड स्ट्रेटेजी का मतलब ही यही होता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से खेलना, लॉन्ग टर्म के हिसाब से. तो मैं आपसे एक बहुत सिंपल सजेशन जानना चाहता हूँ फॉर बिगनर्स या एक्सपीरियंस होल्डर्स, कि क्या लर्निंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द इकोसिस्टम ऑफ सेल्सफोर्स. बिकॉज ट्रेल हेड तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया है. तो मेरा आपसे So इस. yeah, so this is very good question. And if you have seen my videos, तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी वीडियो मैं डिलीवर करता हूँ उसमें मतलब मेरा एक फेवरेट स्लाइड है जिसमें एक मेरा फेवरेट कोट है कि कंसिस्टेंसी इज द की. तो यस. एज अ बिगिनर हम ये डिसाइड तो कर लेते हैं कि हमें कुछ भी काम करना है. सो अगर हम सेल्स फोर्स की बात करें तो बंदा डिसाइड कर लेता है कि मुझे सेल्स फोर्स सीखना है और मुझे जॉब चाहिए, एंड दैट इज गुड. बट सेल्स फोर्स सीखने के लिए वी नीड अ प्रॉपर गाइडेड लर्निंग पाथ, और वो एक दिन में नहीं सीख सकता है, एक महीने में नहीं सीख सकता है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यू जस्ट नीड टू डिसाइड अ प्रॉपर लर्निंग पाथ, एंड दैट टू फॉर एटलीस्ट 5 to 6 months. बिकॉज सेल्स फोर्स इकोसिस्टम जो है, सेल्स फोर्स इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे रोल्स अवेलेबल हैं, एंड इन रोल्स के अंदर आपको काम करने के लिए बहुत सारा नॉलेज गेन करना है. So you should be consistent, right? So what I did कि बिगिनर्स को ये पता नहीं होता है कि हमें किस टॉपिक को पहले स्टार्ट करना है, देन किसको हमें उसके बाद पढ़ना है. So what I did when I learned Salesforce कि मैं एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनाकर और डे बाय डे टॉपिक्स को डिवाइड करके लर्न करता हूँ फॉर माय ओन लर्निंग पर्पस. सो अभी मैंने क्या किया कि जो कम्युनिटी है उसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट क्रिएट किया, एंड आई जस्ट जॉट डाउन ऑल द टॉपिक्स कि पहले मेन हेडिंग लाइक एडमिन कॉन्सेप्ट्स, और उसके अंदर जो भी सब पॉइंट्स हैं उनको स्पेसिफाई किया. देन आफ्टर एडमिन यू कैन डू फ्लो रिलेटेड थिंग्स. सो फ्लो का हेडिंग एंड उसके सब टॉपिक्स हमने डिसाइड किया. सो दिस इज लाइक गिविंग यू अ कंसिस्टेंसी. तो आपने अगर एक्सेल शीट या पेपर पर लिख लिया कि मुझे हर वीक और हर दिन क्या क्या पढ़ना है, सो दिस वे like within 5-6 months you will be able to cover everything about the Salesforce. So beginners को मेरा एक ही गाइडेंस है कि हम डिसाइड तो कर लेते हैं कि हमें ये करना है, बट consistency is missing. So if you do something consistently, then anyhow you will be able to get a job as well. Okay. Sir, consistency is the key to success, and in order to survive in the ecosystem of Salesforce, आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सेल्सफोर्स एक ऐसी चीज है, अगर भारत में बात करें तो बहुत तरीके की ऋतु हैं, बसंत ऋतु हो गई, वर्षा, सब कुछ हो सकता है. और सेल्सफोर्स का भी यही है कि स्प्रिंग समर विंटर आपका चलना है. रिलीज आया, नया आया, पुराना उड़ा दिया. बहुत सिंपल भाषा में मैं बिगनर्स के अकॉर्डिंग इस पॉडकास्ट को बनाना चाहता हूँ कि उनको एक बार रियलिटी पता चल जाए, क्योंकि रियल वर्सेस रील दोनों में ना बहुत फर्क होता है. तो इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही रहता है कि जैसे अगर आप देखते हैं हम आज के टाइम पे, जो मैंने एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल देखा है जो मैं ब्रेक करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू, कि जैसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जिनको मान लो 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया. अब उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए, कम्युनिटी से इकट्ठे कर लिए, और वहां पर जॉब पोस्टिंग के नाम पे डेटा को उन्होंने पिक किया एंड अपने कोर्स सेल करने स्टार्ट कर दिए, रेफरल करके ये करना कर दिया. तो इससे एक तो ये हो रहा है कि भीड़ आ रही है, आ रही है, आ रही है. और सबसे बड़ा है कि जहां वहां पर ये मिथ क्रिएट हो रहा है, जिसको मैं यहाँ ब्रेक करना चाहूंगा आपके एक्सपीरियंस के साथ शेयर करके, कि सेल्सफोर्स इज फॉर एवरीवन, दैट इज फॉर श्योर, बट हर किसी के बस की वो चीज नहीं है. सो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? क्या वो लोग उस चीज को, हाइप को नेगेटिव व्यू में लेके जा रहे हैं, क्या है? क्योंकि ये मिथ को ब्रेक करना बहुत जरूरी है इस पॉइंट इन टाइम. बिल्कुल राइट गंधर्व. सो दिस इज वैलिड पॉइंट, एंड लाइक पीपल आर आस्किंग कि मैं फ्री में क्यों पढ़ा रहा हूँ. तो जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है,
एंड टू ब्रेक दिस चेन आई स्टार्टेड दिस फ्री बूट कैंप। तो मैंने भी ऑब्जर्व किया था लास्ट ईयर कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं जो जॉब गारंटी के नाम पर बहुत ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं, एंड दे Yes. आर नॉट एबल टू प्रोवाइड जॉब टू एवरीबडी। एंड फिर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि फीस और जो भी अमाउंट है वो पे कर चुके होते हैं, एंड देन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, प्रॉपर सेशंस नहीं मिल पाते हैं, एंड दे से कि हम 1-2 महीने में आपको सेल्स फोर्स सिखा देंगे। एंड मेरा जो बूट कैंप है वो जनवरी में स्टार्ट हुआ था, और अभी तक मैं सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट ही कवर कर पाया हूँ इन 5 Okay. मंथ्स। एंड अपकमिंग 6-7 मंथ्स में मैं LWC और क्लाउड रिलेटेड सेशंस भी कवर करूंगा। सो सेल्स फोर्स इज सो Okay. वास्ट। तो Yes. मैं बिगिनर्स को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप अननेसेसरी बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन मत करो, बिकॉज Yes. इट विल क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन। कि हर कोई आपको जॉब ऑफर नहीं करेगा। लोग अपना मतलब क्या कहें कि स्वार्थ सिद्ध करने के लिए और अपनी अपना पैसा कमाने के लिए एक जरिया एक ढूंढ रहे हैं कि सेल्स का एक हाइप बना हुआ है, तो हम कोर्स बनाकर उसको सेल कर देते हैं। तो जब आपके पास डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, और रिसेशन अभी चल रहा है, तो जॉब गारंटी अभी के टाइम पे मैच नहीं हो सकता, एंड यू आर एजुकेटेड टू। Yes. तो मतलब सबसे पहली बात तो फ्री में कंटेंट अवेलेबल है तो उसको सीखिए, ठीक है। उसके बाद आप मार्केट को रिसर्च करो कि एक्चुअली जॉब्स कितनी अवेलेबल हैं और कितनी जॉब गारंटी हमें मिल सकती है, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन प्रोसीड। और किसी भी ग्रुप में ज्वाइन करें तो यू कैन आस्क कि हमें प्रूफ चाहिए कि आपका कोई स्टूडेंट प्लेस हुआ है, हम उससे बात कर सकते हैं क्या, बिकॉज वहां पर भी फ्रॉड हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, लिंक्डइन की फेक प्रोफाइल बनाकर उनके खुद ही बात करते हैं, और मतलब बंदा कब जॉब के लालच में और वो फेक बन जाता है, मतलब फ्रॉड का शिकार बन जाता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। सो आई वुड सजेस्ट कि यू आर एजुकेटेड, और एजुकेटेड बंदा अगर फ्रॉड में फंस रहा है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। तो मतलब जहां भी मनी इन्वॉल्व है तो आपको बहुत केयरफुली स्टेप लेने जरूरी है। एंड लर्निंग के साइड से आई एम ऑलरेडी अवेलेबल, लॉट्स ऑफ अदर फोक्स आर ऑल्सो अवेलेबल, जो फ्री में सब कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दे आर ट्रू, सो यू कैन फॉलो देम। एंड आई एम अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, अदर फोक्स आर ऑल्सो अवेलेबल, सो यू कैन टेक गाइडेंस। जो लोग ये इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, सो बिगिनर्स को मेरा यही सजेशन है कि रीच आउट टू दोज पीपल, एंड व्हाट आई एम डूइंग कि मैं हर एक बंदे को रिप्लाई करता हूँ, जिससे कोई भी अनआंसर्ड नहीं रह जाए। तो लिंक्डइन पर जो भी मैसेजेस आते हैं, जितनी मेरी नॉलेज है, मैं उनको शेयर करता हूँ। सो दिस वे आई एम ट्राइंग टू हेल्प, बट मतलब जो बिगिनर हैं उनको भी ध्यान रखना है कि हम फ्रॉड में ना फंस जाएं, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट अदर देन सेल्स फोर्स, तो बैंकिंग से रिलेटेड फ्रॉड आजकल चल रहा है। जैसे व्हाट्सएप पर फिशिंग के लिंक्स आते हैं, आप क्लिक करोगे और आपका फोन हैक हो जाएगा, अनवांटेड कॉल्स आते हैं, तो वहां भी हम ध्यान रखते हैं। तो जहां भी मनी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि इतना फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, स्टिल दे आर आस्किंग फॉर मनी। तो आई वुड से कि डबल चेक एंड डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्न्ड मनी। इसी पॉइंट से मेरे को दो चीजें बहुत ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, जो पॉडकास्ट के माध्यम से अगर मैं बात करूँ तो दो निकलती हैं। आपने बोला एक इंटरनेट, और दूसरा बोला कंटेंट। इंटरनेट पे मेरा ये व्यू है आपसे बात करके अभी, इट इज एन ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, इट इज टोटली अप टू यू कि आप, एक होता है रिसोर्स को यूटिलाइज करना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सोर्स तब तक नहीं बनेगा जब तक आप उसका इफेक्टिव वे से यूज नहीं करेंगे। सो इट इज टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से इंटरनेट का यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली। दूसरा आपने बोला कंटेंट, एक होता है कंटेंट, एक होता है कंटेंट विद इंटेंट, तो वो मैटर करता है। So thank you so much for highlighting this point. It really means a lot for me also कि किस तरीके से, और आगे भी टेस्टिंग फॉक्स को मैं किस तरीके से गाइड कर सकता हूँ इसी परसेप्शन से। मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसी से रिलेटेड है। एक तो क्या होता है कि अगर हम बात करें ना, तो डिजायरेबल डोमेन मिलना ना वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। मुझे मेरे मतलब की चीज नहीं मिली, इसलिए मैं ना अभी होल्ड करके बैठा हूँ। बट एट द एंड सर्वाइवल इज द मेन गेम। जब तक आप कुछ और करोगे नहीं, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और एक्सपीरियंस तो तभी आएगा जब आप मार्केट में जाओगे, तब जब आपको आपकी वैल्यू पता चलेगी। तो डिजायरेबल डोमेन किस तरीके से सेल्स फोर्स में मिल सकता है, तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है सर?
सो अभी रिसेंट मार्केट में क्या चल रहा है कि जो लोग टेक्निकल साइड से हैं उनको इजीली जॉब मिल जाता है, बिकॉज दे नो प्रोग्रामिंग, दे कैन डू डेवलपमेंट एंड दे कैन रिसर्च वेरी वेल। हम्म। इसमें मैं नॉन टेक्निकल जो फोक्स हैं उनको फोकस करना चाहूंगा, बिकॉज जो फ्रॉड हो रहा है बेसिकली वो उनके साथ ही हो रहा है, क्योंकि वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनको एक तरह का लालच दिया जा रहा है कि आप 40,000 50,000 रुपये हमें पे करो, हम आपको 2-3 महीने में सेल्स फोर्स सिखा के और जॉब दे देंगे। तो पहली बात तो यस। 2-3 महीने में अगर कोई ऐसा बोलता है कि सेल्स फोर्स सिखा देगा, तो आप हम्म। मतलब मेरे चैनल पर जाकर मेरी जो सेशन ट्रैकर है उसको ओपन करना और हम्म। कंपेयर करना कोर्स कंटेंट। बिगिनर्स को मैं बोलना चाहूंगा कि कितना वो डिलीवर कर रहे हैं और कितना ऑलरेडी डिलीवर्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ यस। पर अगर आप किसी दूसरी इंडस्ट्री से आते हैं और हाउ यू कैन फिट इनटू सेल्स फोर्स इकोसिस्टम, तो सेल्स फोर्स में बहुत सारे क्लाउड्स हैं। अभी तक हम्म। मार्केट में क्या बात हो रही है कि आप सेल्स फोर्स में या तो एडमिन बन जाओ या डेवलपर बन जाओ, ठीक है, उसके आगे कोई जी। बात ही नहीं करता है, राइट। जबकि इन हम्म। दो रोल्स के अलावा मतलब 15 से 20 रोल्स और अवेलेबल है। और अभी जो यस। हायरिंग का ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। अभी हायरिंग का हम्म। ट्रेंड है कि हमको डेवलपर चाहिए, बट हमको वेलोसिटी डेवलपर चाहिए। हमको डेवलपर चाहिए बट वो सीपीक्यू डेवलपर चाहिए। ठीक है, हमको डेवलपर चाहिए जो एलडब्ल्यूसी में काम कर दे। हमको ओके। डेवलपर चाहिए जो एक पर्टिकुलर क्लाउड का कॉन्फ़िगरेशन जानता हो और वहां पर डेवलपमेंट कर दे। तो हम्म। हमको वो डेवलपर नहीं चाहिए जिसको एपेक्स आता है, ट्रिगर लिख सकता है या सिंपल एलडब्ल्यूसी बना सकता है। हमको वो डेवलपर चाहिए जो उस डेवलपमेंट के साथ किसी क्लाउड को भी जानता है, हम्म। राइट। अब नॉन टेक्निकल फोक्स जो अदर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन इंडस्ट्री हुआ, हेल्थ इंडस्ट्री हुआ, एनर्जी हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है, तो सेल्स फोर्स ने अभी हर इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स अवेलेबल कराए। दोज आर यस। नोन एज इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लाउड्स। तो दे आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ फंक्शनैलिटी बेस्ड क्लाउड। तो अभी दो डायरेक्शंस हैं। एक डायरेक्शन जिसमें सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, कॉमर्स क्लाउड और मार्केटिंग क्लाउड आता है। दोज जी। आर अंडर फंक्शनैलिटी बेस्ड क्लाउड, जो कि बहुत पुराने हैं। जी। ठीक है, तो पहले जो हायरिंग होती थी वो क्लाउड बेस्ड ज्यादा नहीं होती थी। अब जो हायरिंग का ट्रेंड है वो क्लाउड बेस्ड हो गया है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री क्लाउड। तो अगर हम सेकंड पाथ की बात करें कि हम्म। है फंक्शनैलिटी बेस्ड क्लाउड की सेल, सर्विस, मार्केटिंग, कॉमर्स, ये हर इंडस्ट्री में कॉमनली यूज होता है। बट अगर ओके। मैं बात करूं हेल्थ इंडस्ट्री की, तो हेल्थ इंडस्ट्री का प्रोसेस एजुकेशन इंडस्ट्री से बिल्कुल डिफरेंट होता है, राइट। तो सेल्स हम्म। फोर्स क्या कर रहा है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लाउड क्रिएट कर रहा है ऑन टॉप ऑफ दोज फंक्शनैलिटी बेस्ड क्लाउड्स। तो ओके। अगर आप किसी दूसरी इंडस्ट्री से आते हैं तो पहले तो ये हम्म। चेक करो कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई क्लाउड है क्या। अगर हम्म। है तो आप उस क्लाउड के ऊपर एक्सपर्टीज करेंगे और उसका सर्टिफिकेशन करते हैं, तो आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज यू हैव दैट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एज वेल। ठीक है, तो अभी चैलेंज क्या आ रहा है कि हम एडमिन और डेवलपमेंट सीख लेते हैं और हम हम्म। ये भी मान लेते हैं कि हम दूसरी इंडस्ट्री से हैं और उस एक्सपीरियंस को जीरो कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग। आप ओके। क्या करो, आप बोलो कि मैं हेल्थ इंडस्ट्री से हूँ, ठीक है, एंड आई वांट टू मूव इनटू सेल्स फोर्स, तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि आप हेल्थ इंडस्ट्री से हो तो सेल्स फोर्स में क्यों आना चाहते हो। देन यू कैन डिफेंड दैट कि मैं हेल्थ ओके। इंडस्ट्री से हूँ एंड मैंने आपका हेल्थ क्लाउड स्टडी किया है, आई एम हैविंग सर्टिफिकेशन एज वेल, राइट। हम्म। एंड नाउ यू कैन से कि मुझे पता है कि हेल्थ हेल्थ इंडस्ट्री का प्रोसेस क्या होता है। सो इफ आई एम इन ओके। योर प्रोजेक्ट, so I can interact well with the client and work on that particular cloud as well. So this way, ओके। like those different industry folks can enter into Salesforce ecosystem, right? ओके। So this is the way. So education cloud, health cloud, non-profit cloud, energy cloud, lots of clouds are there. अगर आप salesforce.com देखोगे तो salesforce.com पे ऊपर टॉप में एक ऑप्शन आता है इंडस्ट्री, उस पर क्लिक यस। करने पर आपको पूरी लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी एंड यू कैन एक्सप्लोर दोज क्लाउड्स। सो ओके। दिस इज द बेटर अप्रोच टू एंटर इनटू सेल्सफोर्स इकोसिस्टम अदर देन कि आप एडमिन डेवलपमेंट करके और फिर परेशान हो रहे हैं। सो आई वांट कि क्लाउड पर फोकस करें, सो यू विल गेट प्रायोरिटी। ओके। एंड सर इसी में एक और चीज मैं भी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहूंगा, अपने एडमिन और डेवलपमेंट को बोला। हमारे जैसे मैं बहुत सारे बिगनर्स के साथ मिलता हूँ, स्पेसिफिकली अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनका यही रहता है कि
हम तो सिर्फ डेवलपमेंट करेंगे, एडमिन नहीं करेंगे। उनका बहुत सिंपल है, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब कॉलेज लेवल पे, टू बी वेरी फ्रैंक, एक इगोइस्टिक अप्रोच है। बिल्कुल। डेवलपमेंट को हमेशा ऊपर रखा जाता है हर चीज में, और जो कि ठीक है। हम्म। लेकिन अगर हम सेल्स फोर्स की बात करते हैं, तो इंडिया में अगर आपको काम करना है, तो आपको एज अ सिंगल पर्सनल ही एडमिन और डेवलपमेंट दोनों आना चाहिए। तो एग्जैक्टली। इस चीज को हम यहाँ पे, इस मिथ को हमने फाइनली ब्रेक भी किया आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगनर की बात हो रही है, तो आपके हिसाब से बिगनर्स लैग क्या कर रहे हैं? जॉब जल्दी करने के चक्कर में, सर्टिफिकेशन को ज्यादा जा रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं जो आपको लग रहा है इस समय? तो मैं आपके पॉइंट पर ही वापस आऊंगा कि एडमिन को भी अगर हम थोड़ा सा डीप डाइव करें, सो यस। योर चैनल इज लाइक सेल्सफोर्स टेस्टिंग गाय, सो हम्म। क्यूए रोल आता है अपने पास, क्वालिटी एनालिस्ट। तो अगर हम एडमिन की बात करें तो आपको सिर्फ एडमिन की नॉलेज है तो उससे काम नहीं हम्म। चलेगा। ठीक है, क्योंकि एडमिन इज वेरी बेसिक थिंग एंड एनीबडी कैन डू दैट एडमिन थिंग। तो ओके। एडमिन को अगर आप अदर रोल से रिलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी अगर आप salesforce.com ओपन करेंगे सेल्सफोर्स ऑर्ग में लॉग इन करने के लिए, तो वहां पर एक कोटेशन आता है कि लो कोड हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, यस। अब काफी लोगों को पता ही नहीं है कि लो कोड होता क्या है। लो कोड का मतलब भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हम्म। सेल्स फोर्स में दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं, एक होता है कस्टम डेवलपमेंट और एक होता है डिक्लेरेटिव डेवलपमेंट। तो यस। एडमिन में आप सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक करके रिकॉर्ड क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ये सोचते हैं, तो दैट इज नॉट एन एडमिन। एडमिन हम्म। को अगर हम डीप डाइव करें, सो इट इज बेसिकली डिक्लेरेटिव डेवलपमेंट जॉब। ठीक है, यस। तो आप पॉइंट एंड क्लिक करके भी लॉजिक डेवलप कर सकते हैं, और सेल्स फोर्स ने उसके लिए एक टूल प्रोवाइड किया, दैट इज फ्लो। और अगर मैं इंडस्ट्री क्लाउड की बात करूं, तो इंडस्ट्री क्लाउड्स में भी एक और टूल आता है जिसके ऊपर मैंने इंडिया ड्रीम इन में सेशन भी डिलीवर किया था, दैट इज ओमनी स्टूडियो। तो हम्म। ओमनी स्टूडियो प्योरली कॉन्फ़िगरेशन टूल है, जहां पर आपको एपेक्स कोड लिखने का भी जरूरत नहीं है। जो एपेक्स में कोडिंग करते हैं वो आप पॉइंट एंड क्लिक के थ्रू, ओमनी स्टूडियो के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके। राइट, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेवलपर्स, डिक्लेरेटिव डेवलपर एंड कस्टम डेवलपर। तो जो लोग एडमिन सीख रहे हैं वो अपना जो प्रोफाइल है, अगर वो एज अ डिक्लेरेटिव डेवलपर प्रेजेंट करते हैं, लो कोड डेवलपर प्रेजेंट करते हैं, तो आई थिंक उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। दिस इज ओके। वन। सेकेंड, आप क्यूए रोल पर जा सकते हैं। राइट, हम्म। क्वालिटी एनालिस्ट इज लाइक वन स्टेप अहेड एडमिन, कि आपने ओके। एडमिन सीख लिया और आपने क्यूए का पूरा प्रोसेस सीखा कि हम्म। कैसे हम टेस्ट केसेस बनाते हैं, कैसे हम टेस्टिंग करते हैं, बग्स कैसे रेज करना है। सो वो प्रोसेस अगर आप सीख लेते हैं, और क्यूए प्रोसेस आई थिंक आप 2-3 वीक्स में अगर किसी को भी अपना मेंटर बनाते हैं, अगर आप गंधर्व को अपना मेंटर बनाएंगे, सो आई थिंक वो हम्म। आपको 1 मंथ में पूरा प्रोसेस सिखा देंगे कि क्यूए में क्या होता है, कैसे हमें उसको गो थ्रू करना है। सो आई थिंक दैट विल बी अ जॉब रोल। देन कम्स बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट में आपको कोई हार्ड कोड डेवलपमेंट नहीं करना होता है, सो यू जस्ट नीड टू नो द एडमिन, और उसके बाद आप ओके। बिजनेस एनालिस्ट रोल पर भी जॉब अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर 3 बेसिक। एंड उसके बियॉन्ड भी बहुत सारे जॉब रोल्स हैं, कि अभी सेल्स फोर्स ने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव करके एक जॉब रोल निकाला है, मार्केटिंग का यस। एक जॉब है। ठीक है, आप प्री सेल्स में जा सकते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्लाउड का नॉलेज है। राइट, सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट रोल्स। सो आई वुड सजेस्ट कि ट्रेल हेड पर एक करियर्स करके पेज अवेलेबल है जहां पर डिफरेंट जॉब रोल्स अवेलेबल है। सो जस्ट एक्सप्लोर देम, और बिगिनर्स अगर उनको एक्सप्लोर करते हैं और उन जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करते हैं, तो आई थिंक दैट विल हेल्प। सो एडमिन ओके। इज नॉट जस्ट एडमिन, इट इज लाइक हैविंग लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन टॉप ऑफ इट। ओके। सर इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और निकलता है, होता क्या है कि जब हम 6th क्लास में जाते हैं ना, तो उससे पहले ये मांगा जाता है कि 5th क्लास की रिपोर्ट कार्ड दे दो, यानी कि प्री कंडीशन। राइट। सेल्स फोर्स में क्या प्री कंडीशन, मतलब प्री कंडीशन का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोगों ने बोला बिना डिग्री के हो जाता है, बिना डिग्री के भी होता है, लेकिन वो बिना डिग्री वाली कंपनियों में होता है जो बहुत ही बड़ी होती है। लेकिन किसी को अगर नॉर्मल सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, एज अ बिगनर वो जा रहा है या एज वो स्विच कर रहा है, सेल्स फोर्स में एंट्री के लिए क्या बेस जो आपको लगता है कि वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बेस पे ही आगे उसकी बिल्डिंग बननी है, आगे उसका करियर जाना है, तो बेस को लेके आपके क्या सजेशन है, या जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर? सो इसमें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जैसा मैंने पहले भी बोला कि डोंट गो विद डेवलपमेंट थिंग ओनली ओके। या फिर एडमिन। सो आजकल जो हायरिंग है वो क्लाउड बेस्ड है, और हम उसको
कंसल्टेंट बेस्ड भी बना सकते हैं कि इफ यू नो एडमिन, डेवलपमेंट, क्यूए, बीए एंड पर्टिकुलर क्लाउड, सो इफ यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ 5 थिंग्स टुगेदर, तो आई थिंक आपको फ्रेशर में भी एक एक्सपीरियंस वाला फ्लेवर देने का मौका मिल जाएगा। एंड ओके। उसके साथ आप डिप्लॉयमेंट भी सीख लें। तो मैं जो अभी बूट कैंप रन कर रहा हूँ उसमें एडमिन कंप्लीट हो चुका है, फ्लो कंप्लीट हो चुका है, एंड मैंने बैकएंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर दिया है। अभी मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड ऑरा, MWC। फिर मैं डिप्लॉयमेंट कवर करूंगा, उसके बाद QA प्रोसेस, BA प्रोसेस, देन क्लाउड्स। सो दैट इज अ कंप्लीट पाथ। तो मैं यही कहूंगा कि सेल्स फोर्स मुझे भी पूरा नहीं आता है, मतलब इट इज अ नेवर एंडिंग इकोसिस्टम जिसमें आप लर्निंग कभी स्टॉप नहीं कर सकते। देर आर मोर देन 1000 ट्रेल हेड मॉड्यूल्स अवेलेबल। तो मोर देन 1000 मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, इट इज एन ओशियन। सो आप एक एक रोल पर लर्निंग करते जाओ, इंटरव्यूज देते जाओ, एंड इंटरव्यू से काफी लर्निंग मिलती है कि वेयर यू आर लैकिंग, और उसके बाद अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं। एंड जहां भी लगता है कि लैकिंग है तो उसको इम्प्रूव करो, डोंट बी डिप्रेस्ड। ठीक है, क्योंकि करंट जॉब मार्केट जो है वहां पर हर कोई एजुकेटेड है। आज के टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि सबके पास एजुकेशन है और जॉब्स लिमिटेड है, राइट। तो अब आपको डिफरेंट दिखना है, तो डिफरेंट दिखने का यही तरीका है कि आपको अपने कॉम्पिटिटिव जो बंदा है उससे कितना ज्यादा और कितना आप एक्सपर्ट हैं। तो सबको एडमिन एंड डेवलपमेंट आता है। अगर आपको एक पर्टिकुलर क्लाउड की प्रॉपर नॉलेज है और आपने इंटरव्यूअर को बोल दिया कि मुझे इस पूरे क्लाउड की नॉलेज है, आप इसमें से कुछ भी पूछ लीजिए, सो यू कैन हैव द अटेंशन। इवन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को भी ज्यादा क्लाउड्स नहीं आते हैं, सो दे आर ऑल्सो नाउ लर्निंग, राइट। कि अगर आपको ग्रोथ लेनी है एज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, तो आपको नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। और IT का ये कल्चर है कि हर 2-3 साल में चीजें पुरानी हो जाती है, जैसे अभी AI आ गया है, तो हमें सीखना पड़ेगा। सेल्स फोर्स ने भी AI प्लस डेटा प्लस CRM कर दिया है, तो CRM इज ऑन 3rd नंबर नाउ। तो पहले AI सीखो, डेटा के बारे में सीखो, CRM सीखो, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो CRM मतलब सब कुछ। तो अब सेल्स फोर्स में CRM मतलब पूरा CRM आपको आना चाहिए। एंड सेल्स फोर्स इज सेलिंग इटसेल्फ एज अ कस्टमर 360। सो कस्टमर 360 मींस इन सेल्स फोर्स वी हैव ऑल द एप्लीकेशंस, तो यू शुड बी वर्किंग एज अ कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट मतलब ऑल इन वन। तो आपको मतलब वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे सेल्स फोर्स क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ओके। इसी में से सर एक नेक्स्ट चीज जो मुझे अभी तक एक चीज समझ आता है वो होता क्या है कि लाइक करंटली यू आर वर्किंग एज अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, कि जिस तरीके से आप चीजें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू भी लेते होंगे, अगर मैं सेल्स फोर्स की बात करूं या कुछ पर्सनल्स की। सो डू यू फॉलो एनी चेकलिस्ट जो आपको लगता है कि अगर ये पर्सन मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं तो मेरे पास सेट ऑफ कंडीशंस हैं, अगर ये उनमें पास होते हैं तभी मैं इनको आगे प्रोसीड करूंगा, वरना उनको एक बता दूंगा कि यू हैव टू वर्क ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स एंड कम बैक अगेन। राइट। सो फॉर दिस आई हैव लाइक 5 चेक पॉइंट्स जो मैं चेक करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेक कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि सेल्स फोर्स में जितना भी काम आता है मोस्टली काम आता है US, UK और ऑस्ट्रेलिया साइड से। इंडिया से भी काम आना स्टार्ट हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर लाइक डीलिंग इन इंग्लिश। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट थिंग। तो मैं सबसे पहले यही चेक करता हूँ कि दे एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश प्रॉपरली, राइट। बिकॉज हायरिंग पर आप हिंदी में अपनी लोकल लैंग्वेज में इंटरव्यू नहीं दे सकते, और जब आप इंटरव्यूज देने के बाद क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपको एनी हाउ इंग्लिश यूज करना होगा, बिकॉज पीपल आर अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस, राइट। देन सेकेंड कम्स कंसल्टिंग स्किल। ठीक है, ये बहुत हिडन सा टर्म है, लोगों को पता ही नहीं है कि कंसल्टिंग स्किल्स क्या होती है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे कम्युनिकेट करता है एंड कंसल्ट भी करता है। ठीक है, कम्युनिकेट में जैसे हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूछा कैसे हो, क्या दिक्कत है, ठीक है, आपने उसको अपनी बातें बता दी, है ना, उसने जो आपसे पूछा आपने बता दिया और आपस में कन्वर्सेशन हुआ, दैट इज कम्युनिकेशन।
ठीक है, अब आपकी बीमारी के बारे में वो आपको जब समझाता है कि ये बीमारी आपको क्यों हुई, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, दैट इज कंसल्टिंग। कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके बारे में सामने वाले को बता रहे हैं जिसको कुछ नहीं पता है उसके बारे में, राइट। सो होगा क्या, जब आप क्लाइंट से बात करेंगे, सो क्लाइंट को सेल्स फोर्स के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होगा। सो यू नीड टू portray yourself as a consultant, like you need to communicate in English, as well as you need to explain Salesforce, right? So teacher, lawyers, doctors, they are doing consulting jobs. मतलब वो अपनी जो एक्सपर्टीज है उसको सामने वाले को समझाते हैं जिसको वो चीज नहीं पता है, राइट। सो आपको वही स्किल डेवलप करना है। सो इन इंटरव्यू आई जस्ट सी कि बंदा अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर कर पा रहा है या नहीं, वो कंसल्ट कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। थर्ड, आई चेक लॉजिकल स्किल्स, कि बंदा लॉजिकली सोच भी सकता है या नहीं, मतलब वो छोटे मोटे टास्क को कैसे हैंडल करता है, कोई प्रॉब्लम उसको डिफिकल्ट मिल जाती है जो सॉल्व नहीं हो रही है तो वो इसको कैसे सॉल्व करेगा, परेशान हो जाएगा या फिर गूगल पे सर्च करेगा। सो इन एन इंटरव्यू आई ऑलवेज आस्क कि ये प्रॉब्लम है, आप उसको गूगल पे सर्च करके ही सॉल्व कर दो। सो आई जस्ट चेक कि उसका कॉन्फिडेंस क्या है, वो परेशान हो रहा है या फिर वो कोशिश कर रहा है, लाइक एटीट्यूड, राइट। बिकॉज सबको सब कुछ नहीं आता है, एंड ऑन इंटरनेट लॉट्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल, राइट। फोर्थ इज after this like communication, consulting and logical ability, now I see technical things, कि उसने क्या क्या कर रखा है। मतलब अगर एडमिन और डेवलपमेंट कर रखा है तो चांसेस कम है। अगर वो बोलता है कि मुझे इन क्लाउड्स के बारे में पता है, ये सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, सो दैट गाय इज द फर्स्ट पिक। सो टेक्निकल नॉलेज प्लस सर्टिफिकेशंस, और सर्टिफिकेशंस भी लिमिटेड। ऐसा नहीं कि आपने सर्टिफिकेशन किया है जो भी एक ट्रेंड है और आपको उसका नॉलेज नहीं है। तो मैं मतलब आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये और कहना चाहूंगा कि नंबर्स दिखाने के लिए सर्टिफिकेशन और ट्रेल हेड के मॉड्यूल्स नहीं करना है, गो विद द नॉलेज, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर्स होंगे उतनी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होंगी, राइट। सो फोर्थ इज टेक्निकल और लाइक दिस सर्टिफिकेशन थिंग, एंड फिफ्थ इज कल्चर। कल्चर मीन्स कि उसका बिहेवियर कैसा है, और मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ वो बेस्ट फिट हो पाएगा या नहीं। सो दिस वे आई जस्ट, सो फिफ्थ पॉइंट इज लाइक फिफ्थ पॉइंट वेरीज कंपनी टू कंपनी, बट फर्स्ट टू फोर्थ विल बी forever, and I think lots of people interview basis on this only. So this is my checklist. सर अब ये होता क्या है कि सबने सर्टिफिकेशन भी कर लिया, जैसे अभी एसोसिएट की बहुत बड़ी भीड़ आई थी, कुछ ज्यादा ही बड़ी भीड़, मतलब रिफ्रेश करो तो हर पर्सन एसोसिएट। लेकिन कुछ लोगों ने उसको भी बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया कि उन्होंने एसोसिएट के ट्रेल हेड पे जाके जो 32 आवर्स का पूरा था ट्रेल मिक्स, उसको कंप्लीट करने के बाद किया। ऐसे उनको प्रैक्टिकल, एक तो इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ये वाली कि थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल होके यू आर सर्टिफाइड। और सेल्स फोर्स में सर्टिफिकेशन का मतलब जो मुझे लगता है वो ये होता है कि सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोफेशन। यू हैव अ प्रूफ कि भैया आप जो जो आपने किया है आप उसके लिए जस्टिफाइड हो रहे हो, एक तो ये चीज हो। लेकिन सर प्रॉब्लम ये होता है कि इनिशियल लेवल पे जैसे बहुत सारे लोगों ने डम्स के थ्रू भी सर्टिफिकेशन एसोसिएट का निकाला होगा, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है, और चैट जीपीटी 3 के थ्रू कंटेंट भी बना दिया होगा, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव कंप्लीटेड दिस एंड स्टफ लाइक दैट। अब इसमें एआई का मिसयूज तो हो गया कि कंटेंट मिल गया, दूसरा डम्स के थ्रू करियर का भी हो गया, क्योंकि पता ही नहीं है कि मॉड्यूल किए नहीं और आपको पास एसोसिएट का सर्टिफिकेशन आ गया जबकि आपने उस ट्रेल मिक्स को कंप्लीट नहीं किया। एक तो ये वाली चीज आ गई। अब यहाँ से क्या होता है कि जॉब सर्च में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अगर आज से बात करूं तो आज से 7 महीने पहले की मैं बात करूं तो एसोसिएट था ही नहीं, राइट। लेकिन अब तो एसोसिएट से स्टार्ट है। लेकिन लोगों को या बिगिनर्स को एसोसिएट का मतलब सिर्फ ये लगता है कि 0 to 6 months इक्वल टू सेल्सफोर्स एसोसिएट मुझे होना चाहिए। बट इंटरव्यू में जाके वो सर्टिफिकेशन की कुछ वैल्यू नहीं रह जाती जब वो पूछते हैं। तो एनी जॉब सर्च आपके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी दैट यू वांट टू रिकमेंड कि इस प्रोसेस के थ्रू चलोगे तो शायद आपको जॉब मिलने का चांसेस या इंटरव्यू कॉल्स आनी स्टार्ट हो सकती है। सो एसोसिएट पे मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर बिल्कुल बिगिनर हो तो ही करो। अगर आपने एडमिन सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो एसोसिएट डजंट मैटर। मतलब वो जैसे हम फर्स्ट क्लास पास करके सेकंड में जाते हैं
और आप यस। सेकंड ऑलरेडी पास किया हुआ है तो आप फर्स्ट दोबारा से पास नहीं करोगे। ट्रू। तो काफी लोगों को ये पता भी नहीं था कि एसोसिएट सर्टिफिकेशन एडमिन से नीचे होता है, मतलब वो ट्रू। बिगिनर्स के लिए है। सो फ्री वाउचर था तो लोगों ने किया, राइट। एंड उसमें कोई बुराई भी नहीं है। एंड आई वोंट प्रेफर कि आप डम्स को यूज करें। सो बिगिनर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी सर्टिफिकेशन फर्स्ट गो में ही डम्प से क्लियर करते हैं तो आप पहली बात तो राइट डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे। आपको पहले ऐड करना है, आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको सीखना है, आपको ऑर्ग में हैंड्स ऑन करना है, और उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है तो रिवीजन के लिए आप डम्स यूज कर सकते हो इफ दे आर अवेलेबल। ठीक है, ओके। और फिर आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो मतलब पाथ यही है कि आप प्रॉपर पहले ट्रेल हेड से लर्निंग लें, उसके बाद जो कंटेंट अवेलेबल है, जो बंदे का कंटेंट आपको समझ में आता है आप उसको पढ़ो। ठीक है, आप लिंक्डइन पर सबसे जो सही अप्रोच होगा मेरे अकॉर्डिंग वो है कि एक मेंटर बनाओ, एक या दो या पांच, जिनसे आप रेगुलर डिस्कशंस करके अपनी जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो अगर ओके। आपके पास में राइट मेंटर है, आपके पास में ट्रेल हेड अवेलेबल है, आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, फिर आप स्टेप बाय स्टेप सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं बेसिस ऑन योर एक्सपर्टीज और योर चॉइस। कि एडमिन तो करना जरूरी है, अगर जी। डेवलपमेंट में जाना है PD1 कर सकते हैं, अगर आपको BA बनना है तो बिजनेस एनालिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पाथ के अकॉर्डिंग तो यहीं पर मेंटर का रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्चुअली ओके। बिगिनर को पता भी नहीं है, और जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि लोग मिसगाइड करने के लिए और उनसे पैसा निकालने के लिए बैठे हुए हैं, तो वो उनको बोलते हैं हम्म। कि सारे सर्टिफिकेशंस करो काम में आएंगे, और उस हम्म। आई थिंक जरूरत नहीं है। तो अगर आपको BA बनना है तो एडमिन प्लस BA, दैट्स इट। अगर आपको ट्रू। QA प्रोफाइल पर जाना है तो आप एडमिन और ऐप बिल्डर ये दो कर सकते हैं उसकी, क्योंकि QA के लिए कोई कोई स्पेशल ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं है, अभी कोई तक नहीं है। सर्टिफिकेशन सेल्स फोर्स की तरफ से नहीं तो आया। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जिस प्रोफाइल पर काम करना है, जिस क्लाउड पर काम करना है, उसका सर्टिफिकेशन हो तो बेटर है। मेरे खुद के पास 7 सर्टिफिकेशन है, और जो हम्म। है उनकी नॉलेज है। और अगला हम्म। कोई सर्टिफिकेशन करूंगा तो मैं उसको पढ़ूंगा। जैसे अभी मैं ओमनी स्टूडियो डेवलपर का सर्टिफिकेशन देने का सोच रहा हूँ, सो आई एम जस्ट लर्निंग, और उसके बाद ही मैं उसको क्लियर करूंगा कि मैं बोल पाऊँ कि आई हैव दैट नॉलेज, इंटरव्यू में भी मैं अपनी बात रख सकता हूँ। सो दैट दैट विल बी द बेटर अप्रोच। सो ओके। यहाँ पर जो इसका समराइज्ड वे में चीजें निकल कर आती है कि हैव अ मेंटर। ठीक है, हम्म। मतलब खुद से बिगिनर डिसाइड नहीं कर सकता है कि मेरा पाथ सही भी है या नहीं। ओके। डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, वो गलत ग्रुप में ज्वाइन कर लेगा तो फिर उसको लगेगा कि यार मैं पीछे रह गया। तो इफ यू हैव राइट मेंटर देन आई थिंक यू कैन गो एट। सो सेल्स फोर्स इकोसिस्टम का ये बहुत अच्छा कल्चर है कि ट्रेल ब्लेजर कम्युनिटी में काफी लोग एक्टिव हैं और हम्म। राइट डायरेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। अब आपको ये जज करना है कि एज अ बिगिनर कौन मेंटर आपके लिए बेटर है कौन नहीं, सो अकॉर्डिंगली दे कैन चूज। सो सर, ये जो क्वेश्चन होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का। एंड ये क्वेश्चंस का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि मैं आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट सजेशंस जो आपको लगता है कि जो पर्सन जॉब में सेल्सफोर्स के डोमेन में आना चाहता है वो प्लीज इन इन चीजों का टेक केयर करे, ताकि वो लॉन्गर रन में सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में अपने एक लीडरशिप रोल पे जाके पहुंच के आगे का लोगों को गाइड कर सके। राइट, सो इसमें देखो दो चीजें हैं। पहला तो ये डिसाइड करना कि हम स्विच क्यों कर रहे हैं। तो मतलब दो तरह के लोग सेल्स फोर्स में एंटर कर रहे हैं। एक है जो बिल्कुल बिगिनर है, हम्म। ठीक है। दूसरा है जो या तो टेक्निकल इंडस्ट्री से आ रहा है, लाइक जावा .NET PHP बैकग्राउंड का बंदा, या ओके। फिर वो बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है। तो हम्म। फ्रेशर का तो बिल्कुल समझ में आता है कि फ्रेशर है तो उसको कहीं ना कहीं जॉब करना है। तो फ्रेशर को मेरा एक ही सजेशन है कि अपना एक मेंटर चूज करें, एंड लिंक्डइन उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और गाइडेंस लेकर प्रॉपर अप्रोच फॉलो करके और ओके। जॉब सर्च करें, और मतलब टाइम दें लर्निंग को, क्योंकि फ्रेशर के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम्म। तो ऐसा मत सोचो कि मतलब अभी जो करंट सिनेरियो है बिगिनर्स का और यूथ का, सो वो ये सोचते हैं कि यार 6 महीने पढ़ लिया तो अब जॉब मिल जाएगी तो ही मजा है। आई वुड से कि जॉब नहीं भी मिली तो आपने एक क्लाउड सीखा है, और उस हम्म। जो लर्निंग है वो कभी वेस्ट नहीं होगी। आप किसी दूसरी टेक्नोलॉजी को भी सीखोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। जैसे QA हम्म। प्रोसेस BA प्रोसेस हर जगह सेम होता है,
राइट। तो मतलब 6 महीने की लर्निंग से जो भी आउटकम निकलेगा वो कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर बिगिनर फ्रेशर। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट की जो अदर टेक्नोलॉजी से और सेल्स फोर्स में मूव कर रहे हैं। सो उनके लिए यही सजेशन होगा कि पहले तो आप ये देखो कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें जी कितना पोटेंशियल है। मतलब एक भेड़ चाल जो चल रहा है उसमें नहीं जाना है, और आप अपना पोटेंशियल देखकर स्विच करो। ठीक है, और ये मत देखो कि आपके फ्रेंड को सेल्स फोर्स में रहकर ज्यादा पैकेज मिल रहा है और आपको कम मिल रहा है तो आप जस्ट इसके लिए स्विच कर दो। और अगर करना भी है तो प्रॉपर लर्निंग करके एंड देन एक्सपर्टीज करके आप स्विच करो। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है जो आपने गेन किया है और वो अब इतना यूजफुल नहीं होगा अगर आप सेल्स फोर्स में आते हैं। राइट। तो मतलब माइंडफुल अप्रोच हमें अप्लाई करना पड़ेगा। और जो बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स हैं बट एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि क्यों जॉब चेंज करना है, मतलब अपनी इंडस्ट्री को छोड़ के आईटी में क्यों आना है। तो सबसे पहले तो वो डिसाइड करें, और जब उसका आंसर मिल जाता है तो फिर प्रॉपर लर्निंग करो। राइट। आप एडमिन डेवलपमेंट सीखो एंड देन मास्टर योरसेल्फ इन पर्टिकुलर क्लाउड so that you can have a job into a particular direction. तो आपकी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी वेस्ट नहीं होगा एंड यू कैन हैव अ जॉब इन सेल्स फोर्स इकोसिस्टम एज वेल। और तीनों ही जो पर्सन्स हैं, फ्रेशर, टेक्निकल फ्रॉम अदर टेक्नोलॉजी अदर देन सेल्स फोर्स, लाइक आई वुड से नॉन सेल्स फोर्स टेक्निकल पर्सन, एंड थर्ड इज नॉन टेक्निकल फ्रॉम एनी अदर इंडस्ट्री। तीनों के लिए है कि हमें सेल्स फोर्स इकोसिस्टम में जाना है, हमारी प्रायोरिटीज क्या है, क्या अदर जॉब रोल्स अवेलेबल हैं या नहीं। सो जस्ट कीप ऑन सर्चिंग, मतलब भेड़ चाल नहीं बनना है, और कीप ऑन ट्राइंग अदर ऑप्शंस एज वेल, क्योंकि सबको तो सेल्स फोर्स में जॉब नहीं मिलेगा। राइट। सो वी हैव अदर टेक्नोलॉजीज एज वेल। तो आपको लगता है कि हम उसमें अच्छा कर सकते हैं तो आप साइड बाय साइड उसको भी ट्राई कर सकते हो। एंड मार्केट में पैसा देखो टैलेंट से मिलता है। आज भी जावा डेवलपर काफी अच्छे पैकेजेस पर हैं, और सेल्स फोर्स में भी ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है। तो अगर आप अच्छा काम करोगे यू विल ग्रो, और काम नहीं करोगे तो सिर्फ सेल्स फोर्स में हो इसलिए आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा, तो वो ट्रू नहीं है। सो यू नीड टू डू एफर्ट्स। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल की पॉइंट्स। जिस तरीके से आपने सभी चीजों को आर्टिकुलेट किया कि किस तरीके से जॉब सर्च करना है, सर्टिफिकेशंस पे उतना करो कि जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो देन अप्लाई करो। ये नहीं है कि सर्टिफिकेशन इतने सारे बैचेस इतने सारे, बस आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है बट प्रैक्टिकली आप उस चीज को जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे हो। एंड उन सब ग्रुप्स में मत चले जाओ कि जो सिर्फ जॉब सर्च के बहाने आपका डेटा ही लिए जा रहे हैं और फिर आपके साथ लिखाएगा जॉब गारंटी प्रोग्राम और उसके बाद फिर आपको कुछ मिले भी ना। राइट। तो you have to be very curious and choosy at that moment in time if you are educating, and जो जिस तरीके से भी जो भी आपको लर्निंग पाथ करना होगा you have to be very consistent. So thank you so much sir once again for joining, it really means a lot. Yeah, thank you, Gandharv. And like, I just want to say all the best. Whatever you are doing, it is also great. Like, whoever is watching this podcast, I just want to say कि he is doing this apart from his job. So this is good. He is doing this for the community so that हर किसी को प्रॉपर गाइडेंस मिले, और जहाँ भी फ्रॉड हो रहा है या कोई मिसगाइडेड है तो उनको नॉलेज मिल जाए और वो अपना जो सही डायरेक्शन है वो ले। एंड थ्रू योर पॉडकास्ट आई वांट टू से कि अगर किसी को भी गाइडेंस चाहिए और आपको लगता है कि गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, सो लाइक वी बोथ आर अवेलेबल, सो रीच आउट टू अस ऑन लिंक्डइन। और मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, हो सकता है 1-2 दिन का डिले हो, बट जो भी आपका क्वेश्चन होगा आई वुड रिप्लाई अकॉर्डिंगली। सो डोंट बी मिसगाइडेड, have proper mentors, and learn. Everything is available free of cost, and all the best. एंड लास्ट चीज मैं ये वाली ऐड करना चाहूंगा कि सर ने जो एडमिन का पूरा एक शीट बनाया हुआ एक्सेल का, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा ताकि सबको लोग वहां से उसको एक्सेस कर पाए और पता चल जाए कि क्या उनका रोड मैप है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, इट रियली मींस अ लॉट। थैंक यू गंधर्व।